सभी को नमस्ते। ओम। आज हम ऐसे सरल से योगाभ्यास करेंगे जो हमारे 50 साल 60 साल की बाद की ज़िंदगी को आसान और स्वस्थ बना देंगे, क्योंकि 50 साल के बाद हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिससे हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगता है। सबसे बड़ी समस्या तो हमें जोड़ों की आती है कि हर जोड़, घुटनों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, हाथ पाँव के जोड़ों में, उंगलियों में दर्द होने लगता है, पाँव में सूजन आ जाती है। तो इन सब जो भी हमारी समस्या है, इन सब को दूर करने के लिए हमें 50 साल के बाद सावधान हो जाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए। और हमें इन सरल से योगाभ्यासों को 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को अवश्य ही करना चाहिए, ताकि जो हमारे शरीर में 50 साल के बाद विटामिन की कमी हो जाती है और हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, चिंताएं घिरने लगती हैं और हमारे शरीर के हर जोड़ में जो रक्त का थक्का बनने लगता है, ऑक्सीजन नहीं जाती पूरी। तो इन योगाभ्यासों को करके हम हर शरीर के जो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, से भी अधिक हमारी नस नाड़ियाँ हैं, उनमें ऑक्सीजन जाने से हमारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होने लगता है और हमारे जो शरीर के अंग हैं वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं और हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो ये सब, हमारी याददाश्त भी बढ़ने लगती है, चिंताएं दूर होने लगेंगी और हम स्वस्थ और सुखी जीवन जी पाएंगे। तो इन सब योगाभ्यासों को करने से पहले हमें अवश्य ही 3 बार ओम का प्रणव की ध्वनि करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ओम की ध्वनि करते हैं तो उससे जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं वो हमारे 72,000 से अधिक नस नाड़ियाँ जो हैं उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह कर देती हैं और हमारे सारे बंद जितने भी रक्त के थक्के नस नाड़ियों में बने हैं वो सब खुल जाते हैं और हमारा जो याददाश्त, मस्तिष्क में भरपूर ऑक्सीजन जाती है ओम के उच्चारण से। तो उससे हमारी याददाश्त, चिंताएं, माइग्रेन वो सब दूर होने लगता है और हमारी सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान भी ओम में छिपा हुआ है। इसलिए हम एक सरल सुखासन में बैठ जाएंगे और चेहरे पर कोई तनाव या चिंता नहीं रखेंगे और आंखों को हल्के से बंद करेंगे और गहरी लंबी सांस लेकर के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब अपने हाथों को रब करते हुए इसकी गर्मी को अपनी आंखों में लगाएंगे और अपनी हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखों को खोल देंगे। अब हमने जो गहरी लंबी सांस ली थी, ओम का उच्चारण किया था, तो वो जो गहरी लंबी सांस हमारी ऑक्सीजन हमारे शरीर में गई, उसके प्रभाव को हम पूरे नस नाड़ियों में उसका प्रभाव अनुभव करेंगे और हम महसूस करेंगे कि हमारी सब नस नाड़ियों में ऑक्सीजन प्रवाहित हो रही है और शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है और जो ओम से ध्वनि तरंगें निकली थी वो हमारी 72,000 से अधिक नस नाड़ियों को बंद नसों को खोल देती हैं और हम उस परम चेतन तत्व को, अपने परम परमात्मा को अपने साथ अनुभव करते हुए अपने सूक्ष्म सरल से योगाभ्यासों को आरंभ करेंगे। आइए हम, यदि हमारी घुटनों में दर्द है तो हम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और पीठ में, कमर में सब जगह दर्द है तो हम इन आसनों को लेट कर, पीठ के बल लेट जाएंगे और तब इन आसनों को करेंगे। और हम सबसे पहले पाँव से
सूक्ष्म आयाम को अभ्यास शुरू करेंगे। इसके लिए हम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और इन योगाभ्यासों को जिसको पीठ में दर्द है वो पीठ केवल लेट के करेगा। आइए सबसे पहले हम अपने पाद अंगुल नमन से इसकी शुरुआत करेंगे। अपनी अंगुलियों और अंगूठों को खोलेंगे और संकुचित करेंगे, खोलेंगे संकुचित करेंगे। तो ऐसा हम 10 बार करेंगे। इससे हमारी जो पैर की नस नाड़ियाँ हैं उनमें रक्त का प्रवाह होने लगता है। हमारे सारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो हमारे पैर के तलों में हैं, तो हमारे इससे उन सब ऑर्गन्स में शुद्ध रक्त का प्रवाह होने लगता है। आइए उंगलियां फैलाई और संकुचित की, फैलाई संकुचित। अब हम गुल्फ नमन करेंगे। इसके लिए एड़ी पंजे उंगलियों को ऊपर सांस लेते हुए खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसा भी हम 10 बार करेंगे। इससे हमारी जो पिंडलियों का दर्द है वो दूर हो जाता है और जो हमारी वेरिकोन वेन्स की जो समस्या होती है, पैर के पीछे पिंडलियों में नीली नसें बन जाती हैं पतली पतली सी, वो भी ठीक हो जाती है। अब हम घुटनों के लिए करेंगे। घुटनों को ऊपर नीचे टक करेंगे जिससे कि हमारे घुटनों में फिर से ब्रीज बनने लगती है और हमारे घुटनों के दर्द की समस्या से हमें निजात मिल जाती है। अब हम चक्राकार अपने पाँव को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर को जाएंगे तो सांस लेंगे और नीचे को आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब हम दो पाँव के बीच में थोड़ी दूरी कर लेंगे और वही चक्राकार पाँव को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हम एक पाँव को सीधा रखेंगे और दूसरे पाँव की अंगूठी को पकड़कर उसको जंघा के बाहर रख लेंगे और गुल्फ चक्रासन का अभ्यास करेंगे। ऐसा भी हम 10 बार करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम घुटने को करेंगे, घुटने को चक्राकार घुमाएंगे। इससे हमारी घुटने की समस्या दूर हो जाती है। अब हम घुटने को अपने सांस भरते हुए नाक के पास से मुंह के पास ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे जमीन पर टक करेंगे। अब हम पैर को बच्चे की तरह पकड़ लेंगे और बच्चे की तरह झुलाएंगे। इससे हमारी जो घुटना है, पिंडलियां हैं, टखने और हमारी अंगुलियां सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। पूरे पाँव में
रक्त का प्रवाह नस नाड़ियों में होने लगता है और हमारे जो जंघा की प्रॉब्लम, पिंडलियों की प्रॉब्लम इस व्यायाम से दूर हो जाती है। जिसके पास जितना सामर्थ्य हो उसे इन अभ्यासों को शुरू में उतना ही करना चाहिए और धीरे धीरे इन अभ्यासों को बढ़ाना चाहिए। अब हम यही अभ्यास को दूसरे पांव से करेंगे। अब हम पाँव को गोलाकार घुमाएंगे। अब हम पाँव को अपनी गोद में उठा लेंगे और बच्चे की तरह झुलाएंगे। इससे हमारी टखनों की भी एक्सरसाइज या टखनों का भी जितना भी हमारे प्रॉब्लम है, जंघा की जो प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाती है। तो हम घुटनों को सीधा करेंगे और घुटनों को ऊपर नीचे टक करेंगे। इससे हमारे घुटनों में फिर से ग्रीस बनने लगता है और जो भी हमारी मज्जा है वो बनने लगती है और हमारे घुटनों के दर्द कभी नहीं होगा। अगर है तो वो बहुत ज़्यादा घुटनों के दर्द होने पर तो इसे नहीं करना है, परंतु यदि कम दर्द है तो बहुत ज़्यादा दर्द में हल्के हल्के हम इस व्यायाम को कर सकते हैं और धीरे धीरे हमारी जो घुटनों की दर्द से हमें खुद ही राहत मिलने लग जाएगी। क्योंकि नसों में जब हमारी ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे रक्त का प्रवाह सही होगा, शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा और फिर से हमारी वहाँ पर मज्जा ग्रीस बननी शुरू हो जाती है। अब हम करेंगे चक्की चालन। ये जो पेट में अपच की समस्या है, गैस की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, उसको दूर करती है। इसके लिए हमें अभ्यास उतना ही, जिसकी कमर में दर्द है उसे आगे को नहीं झुकना है और जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो शुरू में जितना आगे पीछे जा सकते हैं उतना ही इस अभ्यास को करेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार, और जो पूरा जा सकते हैं वो पूरा करेंगे। जब हम नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे और ऊपर को आएंगे तो सांस को भरेंगे। करेंगे। अब हम अपनी गर्दन, कंधे, सिर आदि के लिए एक्सरसाइज करेंगे और इसके लिए हम किसी भी आसन में, सुखासन में, पद्मासन में या वज्रासन में बैठ जाएंगे और जिनकी कमर में, घुटनों में दर्द है वो इसे पाँव को दंडासन की स्थिति में पाँव को फैला करके इस अभ्यास को करेंगे। आइए सबसे पहले हम गर्दन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपनी चिन को कॉलर बोन पर लगाएंगे और जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, वो इस अभ्यास को आगे को नहीं करेंगे। सांस भरते हुए सीधे, फिर सांस, फिर गहरी लंबी सांस ली, सांस भरते हुए पीछे। जिनकी कमर में दर्द है वो पीछे का अभ्यास अवश्य ही करेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने। अब सांस को फिर गहरी लंबी सांस ली और छोड़ते हुए दाईं ओर।
सांस भरते हुए सीधे। अब फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए बाईं ओर। सांस भरते हुए सीधे। अब हम गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। सांस भरी, सांस छोड़ी। अब एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारे जो कंधे में जो दर्द होता है, जैसे आजकल लैपटॉप का काम करते हैं, कंप्यूटर का, मोबाइल का, तो वो सब कंधे जो हमारे जकड़ जाते हैं और हमारी पीठ में, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, वो सब नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं, जकड़न समाप्त हो जाती है और हमारी समस्या दूर होने लगती है। अब कंधों के लिए भी करेंगे। कंधों को आगे जब आएंगे तो सांस छोड़ेंगे, पीछे को ले आते हैं सांस को भरेंगे। अब हम सिर के लिए करेंगे। सिर के में हमारी जब भरपूर ऑक्सीजन जाती है तो हमारी जो सिर है वो हमारा स्वस्थ होने लगता है। उससे जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो संतुलित हो जाते हैं और हमें अनेक शारीरिक और मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। अब हम दोनों अंगुलियों को अपने इंटरलॉक करेंगे और अपने सिर को आगे को दबाव देंगे और हाथों से पीछे को। तो इससे हमारी एक सिर में कंपन सी पैदा होगी और जिससे हमारी जो बंद पड़ी हुई, ब्लॉकेज हुई नसें हैं वो खुलने लगती हैं। तो रक्त का संचार होकर साथ हमारे वो सिर भी स्वस्थ होने लगते हैं। सीट को ऊपर को, हाथों से नीचे। अब हम हाथों की दोनों कलाइयों को पकड़ लेंगे और अपने हाथ को ऊपर की ओर खींच लेंगे सांस भरते। सांस को छोड़ते हुए जाएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। इससे हमारे कंधे की दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम और रीढ़ की हड्डी का दर्द, कमर का दर्द सारे दूर हो जाते हैं। इन सूक्ष्म व्यायामों को हमें धीरे धीरे इनके अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। अब हम करेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों में रखेंगे और अपने कंधों को गोल गोल घुमाएंगे। पीछे, अब हम हाथों के लिए, हमने अपने गर्दन के लिए किया अभ्यास, सिर के लिए अभ्यास किया, कंधों के लिए किया, रीढ़ की हड्डी के लिए किया। अब हम अपने कोहनियों के लिए व्यायाम करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम ऊपर, इससे हमारी जो कोहनियाँ हैं उनमें कभी भी दर्द नहीं होगी और हमारा पूरा हाथ कोहनियों से ऊपर नीचे दोनों स्वस्थ रहेंगे। अब हम अपनी कलाइयों के लिए करेंगे। हाथों को, हथेलियों को ऊपर अपनी उंगलियों को खींचते हुए, सांस भरते हुए रखेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। अब हम सांस को छोड़ते हुए
नीचे होल्ड करेंगे। अब हम अपनी उंगलियों को पूरा फैलाएंगे और अंगूठा अंदर रखते हुए बंद करेंगे। जब फैलाएंगे तो सांस छोड़ देंगे और जब भरेंगे तो सांस को, जब बंद करेंगे तो सांस को भर लेंगे। अब हम अपनी अंगूठी को अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और हाथ को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस तरह से हमने अपने कंधे, गर्दन, सिर, कलाई, उंगली और अपनी हथेली सबके लिए ये व्यायाम किया। इसमें हमें अपनी सांसों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऊपर जाते समय सांस लेनी है, नीचे जाते समय सांस को छोड़ देना है। और जितना यदि हम सांस को धीरे धीरे करके होल्ड करना सीखें, जब हम सांस रोक कर अंदर और बाहर आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक लगाएंगे तो उसमें भी हमारे जितनी देर हम सांस रोकेंगे और छोड़ेंगे उससे हमें हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं उनमें रक्त का जो प्रवाह है वो ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो विजातीय पदार्थ हैं उन्हें निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और हमारा शरीर धीरे धीरे रोग मुक्त होने लगेगा। अब इसके बाद हमें फिर से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आशा करती हूँ कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं 50 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं वो अपने इन सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास अवश्य करेंगे ताकि हम आगे की ज़िंदगी किसी पे आश्रित होकर न जिए, अस्वस्थ होकर न जिए, हम सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकें और हमारा समाज में हम बोझ न बन के समाज में हमारा योगदान हो। सभी को नमस्ते, सभी को ओम। अगला वीडियो हम कमर दर्द के आसन को लेकर के आएंगे। सभी को धन्यवाद।